नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए जितने सारे कंपनीज़ हैं, जितने सारे अलग-अलग कंपनीज़ होते हैं, तो वो सेक्टर वाइज़ होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक्चुअली देखा जाए एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल के इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, जैसे सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया और डेविस लैबोरेटरीज हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सिप्ला हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज देखने को मिलेगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 8 नंबर रैंकिंग में है। और कंपनी छोटा है, मगर देखिए छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं है। अराउंड 24-25,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो छोटा कंपनी में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो कंपिटिटर है वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो इसी के बेसिस से देखा जाए तो बहुत कंपनी छोटा है, तो इसलिए कंपनी का जो रैंकिंग है वो 8 नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स आपको मैं दिखाऊँगा और इस कंपनी की डिटेल्स आपको बताऊँगा और इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से वीडियोज़, अपडेट्स, आईपीओज़ और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपने तो सब्सक्राइब तो कर ही देंगे होंगे मतलब करे होंगे, तो आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट अपडेट और न्यूज़ के बारे में मैं डायरेक्ट वहाँ पे ही डायरेक्ट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार विज़िट कराना चाहता हूँ। तो देखिए वेबसाइट से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा एक्चुअली कंपनी कौन-सा फ़ील्ड में काम कर रहा है। देखिए आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल जो बिज़नेस है, वो टोटली आप देखेंगे तो आवर वैल्यूज़ मतलब कंपनी कौन-सा वैल्यूज़ दे रहा है। देखिए सबसे पहली बात बिज़नेस में एक चीज़ सबसे आगे आ जाता है। देखिए बिज़नेस में जो मेन थिंग है वो है वैल्यूज़। आप कस्टमर को किस तरीके से वैल्यूज़ दे रहे हैं, उसका मतलब आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं जो कोई भी एक बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आप कंपनी ने क्या वैल्यूज ऐड किया, क्वालिटी, सेफ्टी, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिजिनेट और साथ ही साथ यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो बिजनेस मॉडल मतलब कंपनी के जो फैक्ट्स और फिगर्स है मतलब कंपनी कौन सा फील्ड में है और किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए इस कंपनी के बहुत सारे चीज मुझे बहुत बहुत शानदार लगा। क्यों शानदार लगा आपको मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं। कंपनी के टोटल जो एक्सपीरियंस है मतलब कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो 65 ईयर से भी ज़्यादा। कंपनी का टोटल जो मतलब जो मेडिसिन टाइप्स है वो एक्चुअली देखे तो 80 प्लस मतलब 80 से भी ज़्यादा कंपनी का मेडिसिन है अलग अलग। तो कंपनी का जो फॉर्मुलेशन है वो 350 मतलब 80 जो है वो वो पेटेंट कर चुके हैं और 350 इसका मेडिसिन है मतलब अलग अलग फार्मूलाज है जो इसका यूज करके वो कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं मतलब मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो कंट्रीज कितना देखिए कंपनी ने कंट्रीज एक्वायर किया अराउंड 120 प्लस। देखिए ये पॉइंट सबसे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि देखिए कंपनी में आप मान के चलिए आप ये यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके साथ कितने कस्टमर जुड़े, आपने कितने कस्टमर जोड़ पाए वो सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि देखिए दो चीज होते हैं, एक मान के चलिए आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आप आपके दोस्तों के पास 5 कस्टमर है और आपके पास 50 कस्टमर है। तो दोनों में है अंतर क्या है, आपका दोस्त कहेंगे मैं 5 कस्टमर से 5 लाख कमाता हूँ और आप 50 कस्टमर से 4 लाख कमाता है। चलो आप कहेंगे मैं इतना कस्टमर लेके भी 4 लाख कमा रहा हूँ और वो 5 कस्टमर लेके 5 लाख कमा रहा है, तो मेरा तो मतलब बर्बादी है। बिल्कुल नहीं, आप फायदे में होगा क्योंकि ये जो 5 कस्टमर है, अगर कोई भी 2 कस्टमर यहाँ से छूट गया ना तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा और कंपनी का टोटल जो यहाँ पे 50 जो कस्टमर है ना, तो यही फायदा आपको मिलेगा कि आपके पास 50 कस्टमर है तो 50 कस्टमर से आप अगर आपके 10 कस्टमर भी चला जाए तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपका दोस्त का 2 कस्टमर चला जाए तो आपके अब बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको सोचना चाहिए क्योंकि जितने सारे कस्टमर उसके पास रहेगा उतना ही उसको फायदा होगा। साथ ही साथ 175 ब्रांड्स है मतलब जो मेडिसिन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उसका 175 ब्रांड्स भी है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आपको ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी मुझे तो बहुत शानदार लगता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ।
तो कंपनी ने देखिए इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, कंपनी ने इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इस चीज को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक आपको अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो मत अराउंड 1300 करोड़, जो पिछले बार था 1443 करोड़, और पिछले साल में था 1134 करोड़। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 1134 करोड़, जो पिछले बार था 1185 करोड़, और पिछले साल में था 939 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस भी जिस तरीके से हुआ उस तरीके से कंपनी का इनकम भी हुआ। तो इनकम थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से तुलना से देखा जाए थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखने हैं कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना आया। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 203 करोड़, पिछले साल में था 163 करोड़। तो कंपनी का अर्निंग पिछले सालों से भी घटा और पिछले क्वार्टर से भी घटा। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग थोड़ा सा कम हुआ। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो जितने सारे कंपनीज है उनमें जब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब जब कोविड आया, तो जो कोरोना आया, कोरोना का जो फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो तब से सारे के सारे कंपनीज जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका परफॉर्मेंस खराब होते गया। तो फिर भी देखिए क्या इस कंपनी के परफॉर्मेंस खराब हो गया, क्या इस कंपनी बर्बाद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के हर पैरामीटर आपको अच्छा लगेगा। जैसे देखिए कंपनी का मार्केट कैप 24,000 करोड़ है, कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से सेम टू सेम है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.15 है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 46.3% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो जो है वो 380 करोड़ का है, और कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 34.8 है। मतलब कंपनी ने, देखिए एक चीज मुझे कंपनी का जो अच्छा लगा, कंपनी का जो इनकम है उसी बेसिस से कंपनी कर्जा लेके रखा है। मतलब इसका जो डेप्थ है वो 800 करोड़ और कंपनी इनकम करे 885 करोड़। तो आप जरूर कह सकते हैं कि कंपनी जो डेप्थ है उसको मेंटेन कर रहा है और कंपनी का इनकम भी मेंटेन कर रहा है। जो कंपनी इन दोनों को मेंटेन कर रहा है मतलब उस कंपनी में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मान के चलिए आप कोई भी मतलब बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जितना कर्जा लेना चाहिए था उतना ही आप कर्जा लेके रखा है, और बहुत सारे लोग उससे भी ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं। उसको लगता है ज़्यादा कर्जा ले लूँ, मेरा बिजनेस और भी ग्रोथ करेगा। देखिए बिजनेस ग्रोथ करना अलग बात है, और कर्जा लेने के बाद बिजनेस को ग्रोथ करना वो अलग बात है। तो यहाँ पे कंपनी उसी को मेंटेन कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ बहुत शानदार लगा। और तीसरी बात, कंपनी जितने सारे कंपटीटर है इसका, देखिए सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, टोरेंट फार्मा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बायोकॉन हो गया, तो जाइडस हो गया, तो बहुत सारे कंपनी से उससे टक्कर देने के लिए इस कंपनी कोशिश जरूर कर रहा है। तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखा तो देखिए कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया और कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। तो जो कंपनी हर साल में सेल्स का भी ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी मेंटेन हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में शानदार यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, आपको रिटर्न भी शानदार दिया है। देखिए आप कहेंगे सर 19% 20% रिटर्न क्या हुआ? बिल्कुल, आपको अगर स्टॉक मार्केट से 15% से भी ज्यादा रिटर्न आपको मिला ना, एवरेज रिटर्न ऑल ओवर आपने जितने सारे स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप सोच लेना आप करोड़पति जरूर बनेंगे। क्योंकि 15% भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को यही चाहिए, मतलब चाहत होते हैं, उसको 50% रिटर्न चाहिए होते हैं, 50% 100%। देखिए इस तरीके से रिटर्न तो आपको शॉर्ट टर्म में शायद मिल जाए, इंट्राडे में भी शायद मिल जाए, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर आप अपने अच्छा खासा कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली 10 साल तक निवेश करके रखेंगे तो उसमें आपको 15% भी रिटर्न मिले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा, जैसे एफ के पास 12%, 11% 12% है, डीएस के पास 32% है, प्रोमोटर के पास 46% है, और पब्लिक के पास 9% है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा मैं, कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है, कंपनी में जबरदस्त है, कंपनी में अच्छा खासा धीरे धीरे ग्रोथ है। जो कंपनी इस तरीके से चार्ट बना रहा है ना, तो आप उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव साइन लेके बैठ जाइए, पॉजिटिव साइन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आज नहीं तो कल वो कंपनी और भी आगे जा सकता है। क्योंकि अराउंड आप कंपनी को देखेंगे तो 20,000 में अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 20,000% का रिटर्न,
20,000% का रिटर्न मतलब समझ लीजिए कंपनी आपको तो लॉटरी दे दिया, मतलब लॉटरी का टिकट दे दिया, जो आपको अचानक पैसा नहीं मिला, एक टाइम आपको जबरदस्त पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से काम करने से, मतलब इसी तरीके से सोच रखने से आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बनेगा, अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो इसी तरीके से स्टॉक के जानकारी चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।